अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ आजाद सादत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारीफ के मुताज नहीं, हमारे आपके हम सब के और दोबारा से हिंदुस्तान के दादा रजी दादा मौजूद है। दादा बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। दादा बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, मोदी कह रहे हैं मैंने दोबारा जंग करनी है। क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास बॉर्डर की, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास, या किसी से कोई बातचीत हुई है, आपकी खबर आई है? देखिए, मैं तो मुसलसल राब्ते में रहता हूँ और भारत के यहाँ सिचुएशन चल रही है। अच्छा, उस सिचुएशन को हम ऐसे बैठे वॉच कर रहे हैं। अच्छा, हमारा एक ऑफिस होता था, एक बहुत बड़ा, जो जिसे कहना चाहिए ड्रेजिंग हुई थी। ठीक है, किसी ने बेसमेंट उठानी थी, वहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, इधर गुलबर्ग में। ठीक। उसके साथ बिल्कुल दफ्तर था और ऐसे मेरे ऑफिस की खिड़की थी। तो मैं उस खिड़की से ऐसे देखा करता था ना, तो मैं देखता था कि वो एक्स्ट्रावेटर जो है ना, वो खुदाई कर रहा है। अच्छा, वो मिट्टी लाद रहा है, ठीक हो गया। वो कोई बड़ा पाइप जिससे वो पिलर्स बनाते हैं, वो को उठा के इधर ले जा रहा है। कोई मजदूर उधर को जा रहा है, कोई ये हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे देखता रहता था। मुझे बड़ा ना वो मूवी चलती थी, पूरी मूवी थी एक मूवी थी मेरे लिए, या मुझे वो बड़ा इंस्पायर करता था। एग्जैक्टली इस वक्त ना मुझे महसूस होता है कि मैं इंडिया में बैठ के ऐसा देख रहा हूँ कि वो फलां जगह से उनके ट्रूप्स चले हुए हैं। अच्छा, वो उधर पहुंच गए हैं, कश्मीर में उन्होंने कर लिया है बिल्डअप। अच्छा, अब ये इधर बीकानेर की तरफ चले गए हैं। अच्छा जी, इधर आ गए हैं। अच्छा, S-400 की बैटरी पहले इधर थी, अब उन्होंने इधर कर दी है। और ये मैं सारा खबरनामे, जो खबरें आ रही हैं ना उधर से, या इंटरनेशनल न्यूज आ रही होती हैं, वहां से देख रहे होते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। उधर भाजड़ पड़ी हुई है इंडिया में। हाँ, 3 दिन पहले रात को एक नौजवान ने हमें मैसेज किया कि इस वक्त रात को तकरीबन कोई 2 बजे की बात है, 1 से 2 का दरमियान का वक्त होगा, कि इस वक्त भारत के 3 दर्जन तैयारे जो हैं वो एयरबॉर्न हो गए। अच्छा, तो दादा जागते रहिएगा, आज रात कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका एक बड़ा प्रोसीजर होता है ना। 3 दर्जन एयरबॉर्न होने का मतलब है 2 स्क्वाड्रन होता है। ठीक है। और उसके अंदर जब आप देख रहे हैं कि राफेल मैंने फौरन पूछा राफेल है? उसने कहा हाँ है। अच्छा, 2 फॉर्मेशन राफेल की भी हैं उसके अंदर। ओके, अच्छा हमारी तरफ से कौन है? उसने कहा हमारी तरफ से 56 साल का बूढ़ा मिराज भी गया हुआ है। अच्छा। बाबे होंदे ने ना जरा नजर हाँ, बाबे का नजर रखने के लिए। तो खैर फिर उन्होंने कोई घंटे के बाद अपडेट किया कि वो मिराज जो था उसको फौरी तौर पे वापस तलब करके उसकी जगह थंडर भेजा गया, और J-10C ने उसको कवर किया, और ये इन सब ने जाके इधर ठीक है हरकत शुरू की। अच्छा, अब उनकी आप बहादुरी का अंदाजा फरमाएं कि वो 200 किलोमीटर दूर फ्लाई कर रहे होते हैं हमारे बॉर्डर से। तो क्या बात, ठीक है। और हमारे थंडर का फासला बॉर्डर लाइन से 5 से 7 किलोमीटर होता है। ऐसे देख रहे होते हो। असूली तौर पे तो हमें भी 200 किलोमीटर अंदर होना चाहिए, वरना इसे अग्रेशन समझा जाएगा। ये मैं आपको असूल बता रहा हूँ, जंगी असूल। ठीक है। हम 200 किलोमीटर दूर नहीं, बाज़ जगहों पे तो हम 2 किलोमीटर दूर भी नहीं होते। अच्छा, क्योंकि त्यारा ने बॉर्डर तो ऐसे ऐसे चल रहा होता है, तो त्यारे ने ऐसे ऐसे थोड़ी चलना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। लेकिन एट एन एवरेज 5 से 7 किलोमीटर दूर हमारा त्यारा पाकिस्तान के अंदर उड़ रहा होता है। वो 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर उड़ रहे होते हैं। PL-15 या PL-15 एक्सटेंडेड भी नहीं, एक्सटेंडेड नहीं, वो नलायक है। ठीक है, देखिए वो नलायक है ना। हाँ जी। मतलब वो एक साहब ने किसी घर को नॉक किया, तो कहा कि जनाब वो बच्चे की तबीयत खराब है। उसने कहा भाई मैं PhD डॉक्टर हूँ। अच्छा, हम तो नेम प्लेट पढ़ के आ गए थे। डॉक्टर साहब है ये तो नेम प्लेट पढ़ के समझ बैठे कि PL-15 150 से ऊपर नहीं जाएगा। वो पता चला वो 250 से ऊपर भी जा सकता है। अब यरक रहे होते हैं 250 किलोमीटर दूर भी बॉर्डर से फ्लाई करते हुए यरक रहे होते हैं। तो जैसे ही हमारे ये तैयारे गए उस रात, ठीक है, वो फौरी तौर पे उतर गए। नहीं हम तो वैसे ही जरा ट्राई का आ रहे थे। ठीक है, फौरी तौर पे उतर गए। कल जिस वक्त हम ये विलाग कर रहे हैं, इससे गुज़श्ता रात जो है 2 फॉर्मेशन उड़ी।
ठीक है। ठीक है, इधर से फिर जरा उन्हें पूछा कि हाँ भाई किधर, वो बोला नहीं इधर जा रहे सर, लेकिन दही दादा, लैंड जा रहे ये तो आपने बता दिया कि जंग का माहौल गर्म हो इंडिया रहा बना रहा है, तो हमारा क्या उसी तरह अलर्ट है। हमारा अब क्या स्ट्रेटेजी है, आपको खबर होगी? मैंने बच्चे से पूछा, मैंने कहा कि अपनी तैयारी कैसी है? कहता जी पूरी है। मैं कहा कितनी की पूरी है? कहता दादा हूं तो तैयारी बाहर डुलन रही है। उबल रही है, उबल के जो बाहर गिरता है ना दूध, है ना उबाल, कहता दादा हूं तो तैयारी बाहर डुलन रही। मैंने कहा कि देखो 2 दफा हमने उनको एक टेक्नोलॉजी या एक टेक्निक से मारा है। हाँ जी। एक दफा 26 फरवरी 2019 को और एक दफा हमने 6 और 7 मई 2025 की रात को। ठीक है, तो अब सारे वो भी तो लर्न कर गए होंगे। तो उसने कहा कि दादा क्या हमने लर्न नहीं किया होगा, हम उससे आगे चले गए, उनके लिए फिर सरप्राइज होगा जो अब हम करेंगे। फिर सरप्राइज है इस बार? हाँ ठीक है, उनके लिए फिर सरप्राइज होगा कि वो 250 किलोमीटर दूर जो है वो फ्लाई कर रहे होंगे, फिर फड़े जाएंगे 350 ना जैसे फिर फड़े जाएंगे। ठीक है, वो PL15 एक्सटेंडेड प्रो मैक्स आ जाए। ठीक है, और फिर जो है वो समझ रहे हों कि ये हमारी सेफ हेवन है। हाँ जी, महफूज जगह है। ठीक है, उस महफूज जगह को पिछों मिसाइल पैने शुरू हो जाए, वो बॉर्डर की तरफ नजर करके बैठे हो, पिछों आ जाए। ठीक है, और ये रिकॉर्ड पे रहे कि अब हम अंदर घुस के नहीं पीछे से मारेंगे आपको। ये क्या कहानी है ना? पीछे से कैसे? तो उन्होंने बकायदा जिम्मेदार आदमी है, उन्होंने कहा पीछे से भी पड़ सकती है उनको। अच्छा, ठीक है ना? इसका आइडिया खुद ही लगा लें। इसका आइडिया ये है कि श्रीलंका के पास कोई पाकिस्तान का बहरी जहाज हो जिसके ऊपर मिसाइल लदे हुए हों। तो श्रीलंका जो है वो कितनी दूर है, वो है हैदराबाद दक्कन, बंगाली भाई भी हमारे हैदराबाद दक्कन के निचली साइड पे है ना, बिल्कुल। वो कितना दूर है? वाह 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 भाई, कराची के बॉर्डर से तो बहुत ही दूर है। लेकिन जब आपने जंग डिक्लेयर की है तो कोई वहां से आबदोज उभरे और वो डस करके ओ चली जाए वापस पानी के अंदर। ये इंडियंस से आपने वीलॉग देख के ना श्रीलंका से हमला कर देना। नहीं, श्रीलंका के बॉर्डर में नहीं होगा। ठीक है ना? पानी शानी में कुछ हो सकता, पानी शानियों से कुछ हो सकता। मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, ये जो उन्होंने पीछे से मारे, हमारे आर्मी चीफ ने कहा है, और सॉरी आर्मी के तर्जुमान ने कहा है, अहमद शरीफ चौधरी साहब का काम है। और चौधरी साहब तो पता फिर जो कहते ने तो कर दे गल बयान देने फिर वो पिछली दफा भी तो उन्होंने कहा था ना कि जब हम तुम्हें मारेंगे तो फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया तुम्हें बताएगी। और सर दुनिया ने बताया। हमारा तर्जुमान डोनाल्ड ट्रम्प बताता है यार, हमारा तर्जुमान नहीं है पाक फौज। डोनाल्ड ट्रम्प को देख के ना मुझे वो पंजाबी का वो घिसा पिटा लतीफा याद आ जाता है। कौन सा? सुना दूं? सुनाए। वो ना एक गांव में शादी थी, तो शादी के अंदर चौधरियों के लड़के ने कहा कि जट्टों के मुंडे ने कि मैंने इसके ऊपर वो जो एक कपड़ा डाला जाता है ना घोड़े के ऊपर, फिर उसके ऊपर वो रखी जाती है, सीट रखी जाती है उसकी, सीट या उसे जीन कह लें, जीन रखी जाती है। ठीक है, तो उसने कहा कि वो मैंने वो खेस डालना है जो कि वो मरासी के पास है। अच्छा ठीक। उसने कोई नया बनवाया था डब्बी वाला खेस। तो खैर चौधरी साहब ने बड़ा कराहत के साथ वो खेस मंगवाया। अब जब बारात चली तो किसी ने रास्ते में पूछा कि जानी किन्ना दिया? ठीक है, मरासी ने बड़ा सीना तान कर कहा जानी से जट्टा दिया खेस अपना ही। चौधरी साहब ने उसको 2 चपेड़े कराई। उसने कहा कि यार अगर तुमसे उधारा मांग ही लिया खेस तो मोहल्ले में हमारी इज्जत रहने दो। वो जो भी पूछे उसके बाद मौसूफ यही जवाब दे। तो वो जिनके घर में जानी थी बारात, उनके घर में एक से ज्यादा बारात आनी थी। अच्छा ठीक है। तो जैसे बारात पहुंची तो वहां पे भी किसी ने पूछ लिया कि जानी किन्ना दी है? उन्होंने कहा जानी तो जट्टा दी है, मैं टांट मारांगा जो खेस ना पूछे। ये ट्रम्प साहब मुझे ना वो जो मरासी था उसके हम जोली लग रहे हैं कि हर बात के अंदर ना वो अपने खेस का जिक्र ले आते हैं कि जंगबंदी मैंने करवाई, भारत को मार पड़ रही थी करके तो मेहर को है। और गिनती बढ़ाते जा रहे हैं, 4 से शुरू हुए थे, हाँ जी 8 पे पहुंच चुके, 8 अल्हम्दुलिल्लाह हो गए अभी, और डबल डिजिट में जाना है काम। वाह, ये आपने मेरे गवाह रहना। नहीं इंशाल्लाह जी, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। और उस वक्त भी मैंने आपको पहले दिन जब बताया था, मैंने यही कहा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता मानेंगे, लेकिन मानेंगे सही। अब आ जाइए मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। मोदी साहब का ख्याल है कि कोई ऐसी जगह हो
जहां से पाकिस्तान ने सरफे नजर किया हो। ठीक है, वो भले सरक्रीक हो जाए, भले सियाचिन हो जाए, अच्छा, कोई ऐसी अच्छा, जगह अच्छा। पे हो, और हम जहाँ पे वहां पे जाके ठाठा करें और 2-4 बम चलाएं और वहां पे फिर तिरंगा लहराएं और उसकी वीडियो बनाएं और कहें कि हम जीत गए, वंदे मातरम। ठीक है जी, वंदे मातरम कर। ठीक हो गया जी। अब मसला ये है कि वो जिस जगह पे जाते हैं आगे जो है वो हम बैठे होते हैं। उफ। ठीक है ना, हमने अपने अबलागियात के अंदर हमें एक बात का एहतमाम करना चाहिए। हम ये ना कहें कि हमारी फौज, नहीं, हम कौम के तौर पे लड़ते हैं ना, बिल्कुल ठीक है जी, हम बैठे होते हैं, हम बैठे होते हैं। वो जिस भी जगह के ऊपर अब तक गए हैं सूंघने के लिए कि यहाँ पे हमला किया जा सकता है कि नहीं, वहां पे हम बैठे हुए थे और बैठ के बकायदा उनको देख के मुस्कुरा रहे थे। आया लाहौर लेने, वो याद है लाहौर दिया था बीआरबी के बाद, आजा लाहौर ले ले, आजा लाहौर ले ले। ठीक है, हम वहां पे बैठे होते हैं। अभी उन्हें वो जगह की तलाश जारी है जब तक मैं ये विलाग कर रहा हूँ कि उन्होंने करना क्या है। ठीक है। और इधर जब मैंने पूछा कि तैयारी कैसी है, उन्होंने कहा तैयारी डुल पै रही है, इनको सरप्राइज मिलेगा इस दफा, फिर भी ये कोई हरकत करें सही। लेकिन दादा सबसे इसमें जो सीरियस नोट है कि हर बार यही शुरुआत क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, पिछली बार भी इन्होंने शुरुआत की, चपेड़े खाई, फिर वो डेस्परेट हुए हैं। ये मेरे आका की सुन्नत है। आप गज़वा बदर से शुरू हो जाइए, आप कभी अग्रेसिव टोन में नहीं गए। अच्छा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के अंदर भी तशरीफ लेके गए, या उससे पहले वो जो बैत रिजवान वाला था, जी, ठीक है, वहां पे भी गए। और जब अहले मक्का ने कहा कि आप हज किए बगैर वापस लौट जाइए, तो आप वापस लौट आए। आपसे बड़ी तो कोई हुज्जत नहीं है ना हमारे पास, कुछ भी नहीं उनसे बड़ा। ठीक है, इसलिए हमारी जो सिंबलिज्म है, ये जो हमारे जो एक्ट्स होते हैं, हम वहां से ड्राइव करते हैं। बहुत सारे लोग आपकी तरह के जज्बाती नौजवान कहते हैं कि हमें इब्तदा करनी चाहिए। नहीं, हमने कभी इब्तदा नहीं की, इब्तदा हमेशा उधर से होती है। फिर उसके बाद हम नमाज के साथ इब्तदा करेंगे, फिर हम उनको घर छोड़ के आते हैं, फजर की नमाज के साथ ही करते हैं। पूरी दुनिया से कहते फिरते हैं कि जंगबंदी करा दो, जंगबंदी करा दो, जंगबंदी करा दो। अच्छा दादा, मैं एक चीज आपसे कहूँ, टाइम तो ऊपर चला गया, लेकिन एक हैरत वाली बात आपसे कहूँ कि पाकिस्तान ने फिल्मों वाली है, फिल्मों के अंदर स्टोरी बन रही होती है ना, तो फजर की नमाज के साथ जी क्या पूरा देखें आप, पूरा स्क्रिप्ट क्या बना ये सिंबलिज्म है ना हमारा भाई। सोचिए क्या स्क्रिप्ट बना, हम इसी के ऊपर चलते हैं। फजर की अजानें शुरू हो गई हैं और कहा जी अजान के साथ हमने हमला शुरू कर दिया। फिर क्या हमला किया, फिर वीडियो भी शाबाश सर जी सुनता है। फिर क्या ऑडियो मैसेज आ रहे थे, अवाम क्या एंजॉय कर रही थी। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे ना वैसे हकीकतन अवाम ज्यादा डेस्परेट है। हम जंग को खेल की तरह खेलते हैं और खेल को जंग की तरह लड़ते हैं। क्रिकेट में हम लोग क्रिकेट को हम सीरियस से गए, और जिधर हम चपेड़े मारते उधर कर लेने गया रहे थे। वैसे मैं आपको अर्ज करूं, ये बहुत बड़ा हमने सिस्टम लिया है एंटी अपना ड्रोन का चाइना से, ठीक है, कमिट किया है, पता नहीं पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। हो सकता है ट्रायल के लिए कुछ उसके आए भी हों, मुझे नहीं पता। लेकिन वो है कि ड्रोन को आप काउंटर करने के लिए, हालांकि अगर सिर्फ पाक फौज जो है वो ये कह दे कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो रजिस्टर हो जाए, भाईजान हमारे लोगों के पास इतना असला है कि उन्होंने बंदूका दे लेके चढ़ जाना होते ड्रोन टेकना। क्या बात है। और दादा सुनने में ये भी आ रहा है कि बड़े मुल्क चाह रहे हैं कि साड़ी ते होनी नहीं जंग, ते टेस्टिंग ताड़े कोलों करानी है। नहीं, टेस्टिंग नहीं, बल्कि हमें बताया भी गया है, हमें दोस्त ममालिक की तरफ से ये बात बताई गई है कि भारत जो है वो 10 अक्टूबर तक कोई हरकत करने का इरादा रखता है, उसकी फुल तैयारियां। अच्छा, इसलिए हम भी पूरी तरह नजरें जमा के आई बॉल टू आई बॉल बैठे हुए हैं। अच्छा, भी करें हरकत आप। दादा एक आपके तवज्जो से प्रोग्राम के इख्तिताम में फरमाइश कर दूं मैं फिर, ये जी अब आपने कहा ना हमारी फौज नहीं हम हैं, हमें भी इजाजत लेके दे हैं? ऐसे नहीं फिर ऐसे नहीं, मैंने अर्जी डाल दी है, मजा नहीं आना ऐसे। मैंने अर्जी डाल दी है कि नौजवान बहुत डेस्परेट भाई, हमें भी इजाजत दें, हमें भी इनके पास
उजी तक मौजूद है। भाई हमें इजाजत दें, ठीक है, हमें भी एक वो कह रहा था ना, वीडियो आई थी कि जी फौज को पीछे से सानू एक बार जाना जाके, तो भाई हमें भी इजाजत दें जैसे मर्जी। हाँ हमें एक बार भेज के तो देखें भेजे ना, बस ये कहें कि जनाब को ड्रोन आए सही इंडिया का वापस ना नहीं, जाए। हमें इजाजत मिलनी चाहिए इस बात। और ये जो बॉर्डर की सिटी है, अपना लाहौर बॉर्डर सिटी ही आप समझे, लाहौर है, ये नारोवाल है, सियालकोट है, ये वहां से गुजरने ही नहीं देंगे नौजवान हमारे। यार प्लीज हमें इजाजत दें। यार देखें, पतंगबाजी के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, कबूतरबाजी के ऊपर इतनी मेहनत करते हैं, है ना। सही बात है। आप ये देखिए ना, तो दादा कोई मस्ता नहीं ऐसे ड्रोन आ रहा है, चिमेड़ू उड़ाना है, उसके परों के अंदर वो फंस जानी है तार, उसे नीचे गिर जाना उसने, कोई मसला ही नहीं है। और फिर ड्रोन भी तो कई तरह के है ना, कोई सिर्फ जासूसी के लिए आता है, कोई बम लेके आता है, ठीक है ना। हाँ, मेरी ख्वाहिश एक और भी है, वो जो कबाड़िया जिसने 1350 के अंदर इंडियन ड्रोन खरीदा था, उसका इंटरव्यू करें यार आप बुला के। यार तेन कोई भी शर्म नहीं आई, वो ड्रोन सी $1,00,000 था, 13.5 से देख भी रहा तार अच्छे लगनी है, तार अच्छे लगनी है, पूरा चेक किया था उसने। लेकिन दादा एक हम रिक्वेस्ट है, ये पतंगबाजी से हमारी अगर इजाजत मिल जाए ना, तो हम जब पतंगों के ऊपर लिख के भेजेंगे ना, इंडिया दे वाला हवा है जिस दिन, फिर उड़ा नहीं वो ना, वो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, ये हो जाना है, ये नौजवान आप देखें ना, पहले